नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहते हैं खबरें हमारी। डूबती हुई कांग्रेस को एक और झटका गुलाम नबी आजाद ने दे दिया। कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देकर उन्होंने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया। कांग्रेस अपने आप को जितना संभालती है उससे कहीं ज्यादा उसको झटके लग रहे हैं। बीते एक वर्षों से कांग्रेस में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पहले कांग्रेस के अंदर G23 नाम का एक नेताओं का समूह बना, जिसने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को कांग्रेस को रिस्ट्रक्चर करने के लिए पत्र लिखा। लेकिन इस पत्र का हश्र क्या हुआ यह सबको मालूम है। इस पत्र को पढ़ने के बाद कांग्रेस को रिस्ट्रक्चर तो नहीं किया गया, लेकिन G23 के नेताओं द्वारा लिखा गया पत्र रद्दी की टोकरी में अवश्य फेंक दिया गया। इस बीच कांग्रेस के अंदर नए अध्यक्ष बनाने की चर्चा जोरों पर थी। पहले यह बात सामने आई कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी के मना करने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चर्चा चली। लेकिन उन्होंने यही कहा कि हम राहुल गांधी से बात करेंगे, उन्हें अध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिए तैयार करेंगे। बहुत संभावना है कि अशोक गहलोत भी राजस्थान का मुख्यमंत्री पद छोड़कर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में कोई रुचि नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नाम की भी चर्चा चली, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि हम मध्य प्रदेश को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा कौन? G23 में शामिल नेताओं के समूह से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया नहीं जाएगा। ऐसे में बहुत संभावना व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ही रहने वाली है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि कांग्रेस में सिर्फ माँ, बेटा और बेटी ही बचे। जिस तरीके से कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जा रही है, उसे देखते हुए लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी का यह नारा वास्तविकता में तो सच नहीं हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ वर्ष पूर्व कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने इस नारे की आलोचना की थी और कहा था, मजबूत विपक्ष के बिना लोकतंत्र की वास्तविक कल्पना करना व्यर्थ है। G23 में शामिल नेताओं में सबसे पहले देश के नामचीन वकील कपिल सिब्बल ने कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और राज्यसभा के सदस्य बन गए। उसके बाद G23 के ही कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 1973 से कांग्रेस पार्टी से राजनीति करने वाले गुलाम नबी आजाद का ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना, जब कांग्रेस पार्टी के मुखिया का पूरा खानदान विदेशी दौरे पर, सोनिया गांधी अपने इलाज के लिए विदेश में है, उनके साथ उनके बेटे राहुल गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी उनके साथ हैं। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में यह लिखा है कि मैं बहुत भारी मन से यह निर्णय ले रहा हूं। उन्होंने अपने इस्तीफे में 4 पेज की चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के ऐसे नेता थे जिनके ऊपर कोई दाग नहीं था। वह PV नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में सभी मंत्रिमंडल, सभी सरकार में मंत्री रहे। वह कश्मीर के भी मुख्यमंत्री रहे। बीते दिनों जब गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा से कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें भी नम हो गई थी। एक साफ सुथरी छवि का नेता जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ता है, तो उससे पूरे देश के अंदर यह संदेश तो जाता ही है कि अब कांग्रेस को भगवान ही बचा सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस में नेताओं की भगदड़ मची हुई है, उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है कि अब गांधी परिवार में वह दम नहीं बचा कि दोबारा कांग्रेस को पूरे देश में खड़ा कर सके। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अभी उन्होंने भविष्य की संभावनाओं पर कोई बातचीत नहीं की। कश्मीर में धारा 370 खत्म हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को भी एक अच्छे नेता की तलाश है। जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद की विदाई पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में चंद बातें कही थी, उसे देखते हुए यह संभावना भी व्यक्त की जा सकती है कि गुलाम नबी आजाद को भी भाजपा लेने में परहेज नहीं करेगी। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए यह एक और बड़ा झटका साबित होगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आज यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दूसरे से करवा भी सकते हैं।